फ्रेंड्स, आज टॉपिक में आपके साथ में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। माइक्रो न्यूट्रिशन हम घर में कैसे आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ खर्च करने की आवश्यकता भी नहीं है और ये बहुत ही आसानी से तैयार भी हो जाता है। सो कैसे इसे तैयार करना है, क्या क्या इसके बेनिफिट है, टॉपिक में सभी कुछ आपके साथ में इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। फ्री का माइक्रो न्यूट्रिशन तैयार करने के लिए हम यहाँ पे दो चीज़ों का यूज़ करने वाले हैं। पहला है एलोवेरा लीफ, जो कि हर एक गार्डन के अंदर में आपको आसानी से मिल जाएगा। इसके अंदर में 75 तरीके के बेनिफिशियल कंपाउंड होते हैं, जैसे कि अमीनो एसिड्स, इसके साथ में एंटीऑक्सीडेंट्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और एक बहुत ही रेयर जो कि हर एक खाद में नहीं होता है, विटामिन बी। इसके अंदर में B2, B3, B6, B12 सभी कुछ मिलेगा, कंप्लीट रेंज है। साथ में इसके अंदर में बेनिफिशियल बैक्टीरिया को बढ़ाने की क्षमता होती है, तो ये सॉइल के अंदर में जाने के बाद में माइक्रो एक्टिविटी को बढ़ाता है, आपके सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। इसके साथ में प्लांट की ग्रोथ को इन्हेंस करता है। इसमें एक एलोइन नाम का तत्व होता है जो कि नेचुरल पेस्टिसाइड का काम करता है और किसी भी पेस्ट को लगने से आपके प्लांट को बचाता है। दूसरा हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जो काऊ डंग से तैयार होते हैं उपले उन्हें। इसके अंदर में आपको मिलेगा NPK का लेवल 50-20-20 के रेशो में, यानी कि 50% नाइट्रोजन, 20% फास्फोरस और 20% ही पोटेशियम। साथ में से मिल जाएगा आपको कैल्शियम, मैग्नीशियम मिल जाएगा, सल्फ़र मिलेगा, आयरन मिलेगा, मैग्नीज मिलेगा, कॉपर मिलेगा, लेड मिलेगा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर में अवेलेबल होती हैं। तो ये पूरा कंप्लीट एक पैकेज हो जाएगा प्लांट पे माइक्रो न्यूट्रिशन के लिए। साथ में ये आपके प्लांट पे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जो कि NPK है वो भी पहुंचाएगा। तो पूरे तरीके से ऑर्गेनिक ये माइक्रो न्यूट्रिशन प्लस NPK फर्टिलाइज़र भी पहुंचाएगा। तो ये आपके प्लांट को हेल्दी रखने में, ग्रोथ को बढ़ाने में हर तरीके से मदद करेगा। लगातार जब इसका आप यूज़ करते जाएंगे तो देखेंगे 4 से 5 एप्लीकेशन के बाद में ही प्लांट पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है, बीमार कम हो रहा है और उसकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी हो रही है। अब बात करेंगे फ्रेंड्स इसे तैयार कैसे करना है। तो सबसे पहले क्वांटिटी की बात कर लेते हैं। करीब 50 पौधों के लिए तैयार करने के लिए यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो एलोवेरा जो लीफ हमें लगेंगी वो 4 से 5 लगेंगी, जो अच्छी मीडियम साइज़ की होती हैं, हेल्दी लीफ। और इसी के साथ में जो उपला लगेगा वो करीब आधा उपला लगेगा। तो ये दोनों ही हम यहाँ पे लेने वाले हैं। और आपको क्या करना है, जो लीफ है इनको कट कर लेना है छोटे छोटे पीसेस में और इसमें पानी डाल करके इसे ढक करके रख देना है। ऐसे ही उपले को तोड़ करके आपको पानी के अंदर में डाल के और इसे छोड़ देना है। और फिर दूसरे दिन आपको उपले को थोड़ा सा हाथ से मैश कर देना है, जितने भी बड़े बड़े टुकड़े उनको छोटे छोटे बारीक कर देना है, इससे और अच्छे से डिकम्पोज होगा। और डेली बेसिस में इनको चलाते रहना है। करीब 7 दिन का समय लगेगा। ये सर्दियों के समय में कम से कम 10 दिन अगर आप दे सकते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 7 से 10 दिन के अंदर में तैयार हो जाएगा। और जब ये तैयार हो जाएगा तो इसके बाद में आपको क्या करना है, इसे छान लेना है। छानने के बाद में इसमें 5 गुना पानी आपको मिक्स करना है और फिर अपने प्लांट के अंदर में आपको इसे अप्लाई करना है। जब आप इसे प्लांट पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पहले सॉइल के अंदर में वाटरिंग कर देनी है, मॉइस्चर अच्छे से मेंटेन कर देना है। शाम के समय दीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। और फिर इसके बाद में आपको इसे प्लांट के अंदर में अप्लाई कर देना है। आप अगर इसे प्लांट के ऊपर में स्प्रे करना चाहें तो किसी स्प्रेयर में अच्छे से छान करके उसे भी कर सकते हैं। इससे प्लांट में ग्रोथ आपको दुगनी तिगनी देखने को मिलेगी और पेस्ट अटैक भी नहीं होगा। तो दोनों ही तरीके से आप इसे स्प्रे भी कर सकते हैं, सॉइल में भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे इसे स्टोर कितने समय तक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहेगा कि स्टोर कितना कर सकते हैं और इसके साथ में इसे कितनी बार दे सकते हैं। तो इसकी क्वांटिटी मैंने आपको बता दी है कि 5 गुना पानी में आपको तैयार करना है। 50 प्लांट के हिसाब से मैंने आपको 4-5 लीफ एलोवेरा के बताए हैं और साथ में आधा उपला आपको मीडियम साइज़ का बताया है तैयार करने के लिए। अगर आपके पास में 50 से ज़्यादा प्लांट है तो आप क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा लीजिए। अगर आपके पास 50 से कम प्लांट है तो आप क्वांटिटी थोड़ी सी घटा लीजिए। तो आपको एक्सेस तैयार करके स्टोर करने का जो है प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा, इसे कम से कम 10 दिन के गैप में दीजिए। तो आप एक दिन फिक्स कर लीजिए कि मैं 10 तारीख को दूंगा, 20 तारीख को दूंगा, 30 तारीख को दूंगा। तो आपको दिन भी गिनना नहीं पड़ेगा, आपके पास तारीख के हिसाब से ही मटेरियल तैयार करके प्लांट पे सीधे अप्लाई करना रहेगा। और इसके साथ में जो
15 दिन है वो मैक्सिमम आप ले सकते हैं, यानी कि आप 10 दिन में नहीं देना चाहते हैं या कम समय देते हैं गार्डन में तो आप 15 दिन में दे दीजिए। तो आप इसे करीब 5 तारीख के आसपास तैयार करिए, 15 को दे दीजिए। उधर आप 20 तारीख के आसपास तैयार करिए और 30 तारीख को दे दीजिए। तो आप 2 दिन फिक्स कर लीजिए कि मैं 15 को दूंगा और उधर 30 को दूंगा। तो ऐसे करके महीने में 2 बार दे सकते हैं मैक्सिमम, और मिनिमम आप इसे 10 दिन में दीजिए। आप ऐसा बिल्कुल भी मत करिए कि बहुत फास्ट ग्रोथ लेने के लिए आप इसे हर 5 दिन में 6 दिन में दे रहे हैं। प्लांट पे न्यूट्रिशन जब हम देते हैं तो करीब 10 दिन का समय प्लांट को देना होता है। न्यूट्रिशन जो हमने दिया है उसे अपटेक करने के लिए, क्योंकि धीरे धीरे वो अपटेक करता है प्लांट और धीरे धीरे उसमें ग्रोथ देखने को मिलती है। कुछ भी अचानक से नहीं होता है, कुछ भी एकदम से नहीं होता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आज का ये टॉपिक मैं यहीं पे इस इन्फॉर्मेशन के साथ में वाइंड अप कर रहा हूँ। ये टॉपिक आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए। साथ में फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। साथ में आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।